जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे मौका मिला है यहाँ अपना सत्संग शेयर करने का। तो मैं गुरु महाराज के एक शब्द से अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगा। ताती वाव ना लगे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ चीजें हुई जिससे हमारी जिंदगी में ये शब्द जो है वो पूर्ण रूप से हमें एहसास हुआ कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। संगत जी, इस शब्द में गुरु महाराज ये समझा रहे हैं कि आपको गर्म हवा भी नहीं लग सकती अगर आप पार ब्रह्म गुरु महाराज की शरण में हैं, और उनका हमारी चारों तरफ एक ऐसा घेरा है जिसके अंदर कोई दुख या दर्द हमको नहीं आके छू सकता। संगत जी, मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि संगत जी, थोड़े टाइम पहले लास्ट मंथ मेरे को कोविड डिटेक्ट हुआ एंड मेरे फादर को भी कोविड डिटेक्ट हुआ। एंड उससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही थी कि सबको ही सिम्टम्स जो थे, बिकॉज फ्लू फीवर इस सब के ही सिम्टम्स थे। तो हमें जो डॉक्टर ने टेस्ट सजेस्ट किया उसमें हम सबका टेस्ट नेगेटिव आया। बट उसके बाद जब हम लोगों ने थोड़े टाइम बाद, बिकॉज मेरे को और फादर को फीवर कंटिन्यू रहा, तो डॉक्टर ने हमको आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए कहा एंड उस आरटीपीसीआर टेस्ट में हम दोनों पॉजिटिव आए। ये तो चीजें हैं जो हमने मेडिकल बेसिस पे की और डॉक्टर की कंसल्टेशन से की। और ये जब शुरुआत हुई, हमारे घर में हल्का फीवर होना शुरू हुआ सबको, या गला खराब होना शुरू हुआ, तो उस टाइम गुरुजी ने सत्संग के दौरान मेरे को विजन में ये दिखाया। उन्होंने दिखाए मोमोज एंड उस टाइम उन्होंने कहा दवाई। एंड समहाउ ये चीज समझ में आई कि ये गुरुजी हमारे लिए ही बता रहे हैं। तो फिर जो थोड़े दिनों में जो सत्संग हुआ उसके अंदर हम लोगों ने चाय प्रसाद के साथ या लंगर प्रसाद के साथ मोमोज रखे। एंड संगत जी, मैं ये चीज यहाँ प्लीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये मोमोज बिकॉज हम लोगों को दिखाए थे तो ये सिर्फ हमारे लिए ही है। इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड दवाई या मेडिसिन जो संगत के लिए गुरु महाराज ने प्रिस्क्राइब की है। दिस वॉज समथिंग फॉर अस। सो बिकॉज बहुत भ्रांति फैल जाती है संगत के बीच में कि ऐसा गुरुजी ने कहा है। जो कहा वो सिर्फ हमारे लिए था एंड देन हम लोगों ने वो सत्संग में वैसा ही लंगर प्रसाद रखा। संगत जी, उसके बाद हम लोगों का 11 नवंबर को फिर से एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन टेस्ट हुआ एंड डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन पे हमारा टेस्ट हुआ उसके अंदर मेरा और मेरे फादर का पॉजिटिव आया टेस्ट। और उसी दिन, अभी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया था, 11th को टेस्ट हुआ। 11th को ही जब मैं मॉर्निंग में सो रहा था तो मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरी मदर आई हैं और उन्होंने काले चने और हलवा प्रसाद जो है वो मुझे खिला रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये रश्मि आंटी ने बनाकर भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि उनको गुरुजी ने कहा है कि ये गुंजन की दवाई है। तो संगत जी, ये मैसेज हमने रश्मि आंटी को बताया और उन्होंने फिर उस दिन शाम का लंगर बना के भेजा। जैसे संगत जी आप लोगों को पता है कि गुरु महाराज की कृपा से रोज सत्संग होता है, तो उस दिन का सत्संग का जो प्रसाद था वो रश्मि आंटी ने ही बनाकर भेजा। एंड संगत जी, इस
के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे पहले गुरु महाराज ने मोमोज दिखाया और बोला दवाई, और इस बार गुरुजी ने काले चने और हलवा प्रसाद दिखाया और बोला ये गुंजन की दवाई है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मी एंड माय फैमिली, सो प्लीज ये चीज आप लोग रेप्लिकेट मत कीजिएगा दैट दिस इज अ इलाज फॉर कोविड। संगत जी, उसी दिन 11 नवंबर को ही गुरु महाराज का आसन भी हमारे घर में आया, जो उन्होंने लास्ट ईयर से दिखाना शुरू किया था। एक्चुअली लास्ट ईयर, बिकॉज संगत जी जब भी हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं या एम्पायर स्टेट जाते हैं एंड गुरु महाराज का इतना ब्यूटीफुल रॉयल आसन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आस होती है कि वाओ, सो ब्यूटीफुल, और क्या ऐसा आसन गुरु महाराज हमारे घर में भी हो सकता है क्या? एंड यू नो, इट्स जस्ट अ रैंडम थॉट। आई थिंक सबके ही दिल में ऐसे चीजें आती हैं, बट नो वन थिंक्स कि सच में एक्चुअली में ऐसा हो सकता है। एंड उसके थोड़े ही दिन में गुरु महाराज ने मेरे को ड्रीम के अंदर जैसा एम्पायर स्टेट में आसन है वैसा आसन दिखाया, बट उसके ऊपर जो कपड़ा था दैट वाज ग्रीन वेलवेट। एंड जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे लगा कि गुरुजी, रेड लुक सो ब्यूटीफुल, अब आपने तो ग्रीन दिखाया है, क्या ग्रीन ही करना है? एंड देन सेकेंड टाइम मेरे को ड्रीम आया और उसके अंदर गुरुजी ने अगेन मुझे सेम आसन दिखाया विद ग्रीन वेलवेट कवर। फिर उसके बाद अगेन, बिकॉज हमारा मन जो है वो बहुत विचलित रहता है, एंड हमें बिकॉज हमें हर चीज बेस्ट चाहिए गुरुजी के लिए, तो मुझे लगा गुरुजी, जो बड़े मंदिर में आपका आसन है क्या वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है? आई नो दीज आर नॉट थिंग्स टू बी कंपेयर्ड, बट मैंने कहा गुरुजी वो ज्यादा रॉयल नहीं है क्या? आपके लिए वो होना बेटर नहीं रहता? गुरुजी कोई चीज दिखा रहे हैं तब भी हम लोगों का मन ऐसा है कि हम लोग फिर भी अपने तरफ से इनपुट्स देने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ गुरुजी से कहने की कोशिश करते हैं। एंड उस में मुझे लगा कि क्या एम्पायर बड़े मंदिर वाला आसन होना चाहिए। एंड देन अगेन थर्ड टाइम गुरु महाराज ने मेरे को आसन दिखाया, सेम एम्पायर स्टेट वाला विद ग्रीन वेलवेट। एंड देन नाउ आई वाज श्योर एंड आई सेड सॉरी गुरुजी, आपको 3 बार दिखाना पड़ा और मेरी ही नादानी है कि मेरे ही मन की इच्छा आप पूरी कर रहे थे, बट विद द वे व्हाट गुरुजी नोज इज बेस्ट फॉर अस। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस ईयर उस आसन का ऑर्डर प्लेस किया, दैट वाज इन मार्च। एंड जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद लॉकडाउन हो गया, एंड लॉकडाउन के बाद हम लोग उसको चेज करते रहे, बट उसने बहुत टाइम लगाया आसन देने में, एंड लिटरली वो दे ही नहीं रहा था बेसिकली। एंड उसके बाद मुनाल अंकल हैं, एक संगत है गुरु संगत, उनको गुरुजी ने ड्रीम में आके दिखाया, ग्रीन आसन के ऊपर गुरु महाराज बैठे हैं, उनके चारों तरफ दिए जल रहे हैं, और गुरुजी ने बहुत फास्ट इंग्लिश में बोला बिफोर दिवाली। एंड संगत जी, बिकॉज ही न्यू कि हमें ऐसा ड्रीम आया है, तो मुनाल ने इमीडिएटली मुझे फोन किया और बोला कि गुंजन अंकल, जो आप आसन लेके आ रहे हो गुरुजी का, वो दिवाली से पहले आना चाहिए, बिकॉज ये गुरुजी का आदेश है। एंड देन उन्होंने अपना पूरा ड्रीम मेरे साथ शेयर किया, और उसके बाद हम लोगों ने उसके पास जिनको ऑर्डर हमने प्लेस किया था उनके पास बार बार हम लोग गए, उस फर्निशिंग हाउस के पास, एंड बार बार हमने उनको रिक्वेस्ट की, चेज किया, एंड इवेंचुअली, एंड लास्ट में तो ये नौबत आ गई थी संगत जी की हमें गुरुजी को ही प्रे करना पड़ा, गुरु महाराज ये आपका ही आदेश है, हम असमर्थ हैं उस आसन को अपने घर में लाने के लिए, बिकॉज ही इज नॉट गिविंग इट। तो गुरुजी को ही अरदास की कि गुरुजी, आपका कहा हुआ है का मान आप ही रखिए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवेंचुअली उसने 11th को वो आसन हमारे घर में डिलीवर किया, एंड 13th वाज दिवाली। सो संगत जी, 14th वाज दिवाली, एंड 11th को ही मॉर्निंग में गुरु महाराज ने संगत जी, ये वो आसन नहीं है, वो आसन हमारे नीचे वाले फ्लोर पे है,
ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे एक और गुरु महाराज का दरबार है। एंड संगत जी, जिस दिन आसन आया उससे पहले ही मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम दिखा के ये दिखाया था कि रश्मि आंटी को गुरुजी ने कहा है कि वो काले चने और हलवा प्रसाद मेरे लिए गुंजन की दवाई है। एंड संगत जी, अंकल वो शाम को लेके आए प्रसाद, और उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने वहां पे मत्था टेका। एंड संगत जी, बिकॉज हम लोग थोड़े ही दिन पहले सब टेस्ट करा चुके थे एंड इट वाज नेगेटिव, एंड उस दिन अंकल आए भी, तो हमारे मन में भी डर तो था कहीं, बट ऐसा लगा कि अंकल प्रसाद लेके आए हैं, अब हम उनको क्या दरवाजे से ही कह दे कि अंकल आप जाइए, बिकॉज टेस्ट वर नेगेटिव। एंड फिर अंकल ने उस दिन सत्संग अटेंड किया, एंड उसके 2 दिन के बाद संगत जी 13th को हम लोगों की रिपोर्ट आई, इट वाज पॉजिटिव फॉर मी एंड माय फादर। एंड वी वर क्वाइट अ बिट वरिड अबाउट अंकल कि कहीं उनको तो कुछ नहीं हुआ है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी ही वाज फाइन। एंड संगत जी, जैसे हम लोगों को, फॉर मी द टेम्परेचर वाज होवरिंग अराउंड समवेयर 100, एंड उससे ज्यादा नहीं एक्सीड किया, द रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स वर द सेम एज व्हाट आर देयर फॉर कोविड। बट मेरे फादर का जो फीवर था वो हाई फीवर उनको हुआ, 100 to 103 तक उनका फीवर गया। एंड इस दौरान मेरी मदर को ड्रीम में डॉक्टर नीलम एंड डॉक्टर प्रेम दिखाई दिए। मेरी मदर को ये दिखाई दिया कि डॉक्टर नीलम हमारे घर में आई हैं, एंड जैसे ही मेरी मदर ने दरवाजा खोला, मेरी मदर ने बोला कि आप अब कैसे आ गए हो, हमारे घर में कोविड है, प्लीज ये कोई टाइम नहीं है आने का। एंड बट उन्होंने बोला नहीं नहीं आंटी, आप जल्दी दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर जाना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। एंड इवेंचुअली मम्मी ने दरवाजा खोला एंड आंटी अंदर आई, उन्होंने किचन में जाके खुद पराठा बनाना शुरू किया, एंड डॉक्टर प्रेम आके वहां पे नीचे जो जैसे दरबार है वहां पे वो आके बैठ गए। तो मम्मी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऊपर बैठेंगे, आपके लिए मैं कुछ लाऊं खाने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, डॉक्टर नीलम को भूख लगी है, वही खाएंगी। एंड इवेंचुअली मेरे फादर की उसी दौरान तबीयत खराब होनी शुरू हुई, एंड नीचे एम्बुलेंस जो है आ गई, और फिर यही तैयारी हुई, डॉक्टर प्रेम ने भी बोला कि इनको लेके अब हम चलते हैं एम्बुलेंस में। ये मेरी मदर ने ड्रीम देखा जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी, एंड उस दिन के विद इन 1 or 2 days उनका एक्चुअल में जो है जो ऑक्सीजन लेवल है दैट रीच्ड 94। एंड बिकॉज जैसे इंडिकेशन गुरु महाराज खुद ही दे देते हैं, हमने फिर डॉक्टर प्रेम से कांटेक्ट किया, एंड ही सेड कि अगर 94 से नीचे इनका ऑक्सीजन लेवल आता है तो आप इनको प्लीज हॉस्पिटल ले आइए एंड हम इनको एडमिट कर लेंगे। संगत जी, बाय ग्रेस ऑफ गुरु जी, बिकॉज हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इनको बार बार मॉनिटर कीजिए, तो 94 जब उनका ऑक्सीजन लेवल पहुंचा तो हमने बार बार उनको मॉनिटर किया आफ्टर हाफ एन आवर और सो, एंड उनका ऑक्सीजन लेवल वापस से रेस्टोर होके 98 हो गया था। सो संगत जी, गुरु महाराज ने जो है सपने में ही दिखा के कि ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उन्होंने उनको होम क्वारंटाइन में ही बहुत थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन लेवल कम करके वो सारे कष्ट संगत जी काट दिए। और जैसे अभी मैंने मोमोज का और काले चने और हलवा प्रसाद का सत्संग शेयर किया, हम लोगों को मेडिसिन दवाई भी गुरु महाराज ने अपने लंगर के रूप में ही दे दी। संगत जी, अगेन मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगा गुरु महाराज का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ बैक और ईयर बैक हम लोग संगीता आंटी के सत्संग, अमृत वेले के सत्संग में गए थे, उनके घर में जो होता है गुरु जी का सत्संग, एंड वहां पे उन्होंने मेरी मदर को और मुझे एक चिट दी थी, एंड मेरी चिट में लिखा हुआ था लंगर प्रसाद दवाई है, एंड मेरी मदर की चिट में लिखा हुआ था एथे उथे
नटिया भजिया ना कर, मैं तेनू कर बैठे ही मिल जाना। That means you don't have to go here or there, मैं तुम्हें घर बैठे ही मिल जाऊंगा। एंड संगत जी, इस गुरु महाराज की लाइन का अर्थ हमें इस लॉकडाउन में समझ में आया कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। जैसे गुरु महाराज ने एवरी डे वो मॉर्निंग एंड इवनिंग का सत्संग कराते हैं। वेल, वी डोंट लाइक टू रिपीट दिस, बट बिकॉज ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इट इज अनथिंकेबल, हम भी ये करने की सोच भी नहीं सकते संगत जी। ये गुरु महाराज ही हैं जो करा रहे हैं, और इसका इंडिकेशन उन्होंने ऑलमोस्ट अ ईयर बैक दे दिया था। और जो मेरी चिट निकली थी, जो मेरे को वहां से मिला था, गुरुजी के वचन, उन्होंने गुरुजी के वचन सबको बांटे थे, तो जो मेरे पास गुरुजी का वचन आया था वो ये था कि लंगर प्रसाद दवाई है। एंड संगत जी, जैसे गुरु महाराज ने मुझे विजन में दिखाया मोमोज दवाई एंड काले चने एंड हलवा प्रसाद ड्रीम में दिखा के कि ये गुंजन की दवाई है, उन्होंने अपने उस वचन का भी अर्थ समझाया। वेल, एज इन जनरल जो गुरु महाराज के वर्ड्स हैं वो सबके लिए ही वैलिड है। तो जो गुरु महाराज ने कहा कि घर बैठे ही मैं आप सबको मिल जाऊंगा, वही गुरु महाराज ने इस लॉकडाउन में करके दिखाया। एंड एक्चुअली में हमें ये चीज समझ में आई कि घर में बैठे भी हम गुरु महाराज के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, गुरु महाराज का ध्यान कर सकते हैं, गुरु महाराज को प्रे कर सकते हैं। एंड जो गुरु महाराज के लंगर की महत्ता है कि जब आप उसे बड़े मंदिर, एम्पायर एस्टेट, सत्संग में खाते हैं तो वो दवाई है, अगर आप उसको अपने साथ लेके जाते हैं तो वो मिठाई है। संगत जी, मैं एक और इसी ड्यूरेशन का सत्संग शेयर करना चाहूंगा, जिसमें मेरी मदर को कुछ सुपरनैचुरल चीज दिखाई दी हमारे ही घर के बाहर। एंड वो हमारे दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी, बस इतना मेरी मदर को दिखाई दिया। उसी ड्यूरेशन में मेरे फादर का काफी हाई फीवर था। सो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये मुझे क्या दिखाई दिया। एंड बिकॉज ऐसी चीजें जो हैं हम लोगों को समझ में नहीं आती कि ये क्या है। एंड संगत जी, उसके बाद मेरी मदर को भी थोड़ा डर लगा, एंड मेरी वाइफ को भी समहाउ इस फ्लोर के ऊपर उसको भी कुछ एहसास हुआ कि कुछ है, बट उसको भी डर लगा। बट अगेन, एंड इन्होंने ये एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, मेरी मदर ने, मेरी वाइफ ने। एंड देन उसके बाद, बिकॉज जब आप ऐसी चीजें सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये चीजें घर कर जाती हैं। एंड मेरे को ड्रीम में गुरु महाराज ने इस तरीके से दिखाया कि हम लोग बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, एंड देन आई सी देयर इज समथिंग इन आवर हाउस। एंड मैंने कहा कि अगर कुछ है तो वो इस शॉल को ऊपर करे। एंड मेरी मदर ने जो शॉल पहनी हुई थी वो ऐसे करके ऊपर हो गई ड्रीम के अंदर। एंड देन आई सेड ओके। तो मैंने मेरी बेटी भी थी, शी इज 4 years old, एंड वो कहती है हाँ पापा है। तो मैंने कहा कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एंड देन उसने बेड के कोने में इशारा किया कि ये रही वो चीज। एंड देन आई सेड ये कितनी बड़ी है? एंड शी सेड इतनी सी है, छोटी सी। आई सेड ओके। सो हमें ये चीज तो समझ में आई कि कुछ तो है। एंड देन संगत जी, मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, एंड क्विल्स का एक स्टैक था। सो आई सेड अगर कुछ है तो वो ये गिराए, बिकॉज हमारे माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। एंड इवेंचुअली वो क्विल्स गिरी। सो कहीं ना कहीं ये मन में खटका हुआ कि कुछ है। अगेन संगत जी, ये हमारी छोटी सोच है। उसके बाद जिस दिन मुझे ये ड्रीम दिखाई दिया, उसके वेरी नेक्स्ट नाइट में मेरी मासी के ड्रीम में गुरु महाराज आए। एंड गुरु जी ने उनको दिखाया कि एक हाथ है ऐसे करके,
एंड उस हाथ के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूं, और गुरुजी इतने छोटे हैं और मैं भी इतना छोटा। तो संगत जी ये दिखा के गुरु महाराज ने क्लियर कर दिया, जो मेरी डॉटर ने कहा था कि इतनी सी चीज है, वो गुरु महाराज ही थे। संगत जी हमारे घरों में जहां गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज का स्वरूप है, गुरु महाराज का आसन है, गुरु महाराज का दरबार है, वहां कोई भी चीज नहीं आ सकती। जब मेरी मदर को ड्रीम में उन्होंने फर्स्ट टाइम ही दिखा दिया, जो वो सुपरनैचुरल चीज थी वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी, एंड वो घर के बाहर ही मेरी मदर ने देखी। दैट मीन्स जिस घर के पास चारों तरफ गुरु महाराज का ऑरा है, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता और उस घर में कुछ भी नेगेटिव फोर्सेस नहीं आ सकती। संगत जी ये गुरु महाराज ने दिखा दिया, और जो मेरी सोच के अकॉर्डिंग जितना मुझे चीज ड्रीम में दिखा के गुरु महाराज ने समझाई, मेरी मासी के ड्रीम में आके गुरु महाराज ने उस चीज को भी क्लैरिफाई कर दिया। संगत जी इतनी मेहर, इतनी कृपा की है गुरु महाराज ने। अब अगर हम ये बोले, अगर वैसे कोई सोचे एंड वैसे कोई सुने जो नॉन संगत है, तो वो ये सोचेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इनको कोरोना हुआ एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। संगत जी जो भी मुश्किलें हमारे ऊपर आती हैं वो गुरु महाराज की निगरानी के अंदर आती हैं, वो गुरु महाराज के पहरे के अंदर आती हैं। 90% कर्म गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ 10% कर्म भोगने पड़ते हैं। संगत जी मैं कोरोना से रिलेटेड ही और सत्संग शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ जो मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरी चाची हैं जिनको 2 बार गुरु महाराज ने ड्रीम में आके कोरोना से रिलेटेड चीजें दिखाई, एंड द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो मेरी चाची के ड्रीम में आए, तो गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था एक बड़े हॉल के अंदर, और उसके अंदर काफी सारी संगत बैठी हुई थी, और गुरुजी काफी फास्ट चल के आए और अपने आसन पे बैठे, और गुरु महाराज ने संगत के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करके सबको बिठाया। उन्होंने 2-2 संगत या 3-3 संगत के बीच में से संगत उठाई और उनको बोला तुम लोग पीछे जाके बैठो। एंड उन्होंने ये चीज भी बोली एक आंटी को खड़े होके, आंटी तुम स्कूल नहीं, वेल आई एम नॉट वेरी गुड इन पंजाबी, सो आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी। गुरु महाराज ने उनको बोला कि क्या तुम स्कूल नहीं गए हो, क्या तुमने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं सुना है? एंड गुरु महाराज ने सेवादार को कह के सोशल डिस्टेंसिंग में संगत को बिठवाया। सारी संगत ने मास्क पहने हुए थे, एंड वो मेरी चाची बता रही थी कि जितना हॉल था ऐसा लग रहा था कि हॉल बड़ा होता जा रहा है, और गुरु महाराज की संगत जो है वो जैसे जैसे स्पेस में गुरु महाराज बता रहे हैं वैसे वैसे संगत बैठ रही है। एंड संगत जी उनको फिर नेक्स्ट गुरु महाराज ने दर्शन दिए, और उसके बाद गुरु महाराज उनको एक फकीर के चोले में दिखाई दिए। एंड मेरी चाची देख के घबरा गई कि गुरुजी ये तो आपने साईं बाबा जैसे कपड़े पहन रखे हैं, आप तो बहुत रॉयल कपड़े पहनते हो। बट उनकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। एंड मेरी चाची के साथ एक और छोटी लड़की थी, उसने गुरु महाराज से पूछा गुरुजी ऐ की? तब गुरु महाराज ने बोला कि तुम्हें ऐसे कपड़े ना पहनने पड़े, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने। अभी बुरा टाइम चल रहा है और बुरा टाइम आने वाला है, ताकि तुम्हें ऐसे कपड़े ना पहनने पड़े, इसलिए मैंने ये कपड़े, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। अर्थात संगत जी गुरु महाराज ने जो हमारे इकोनॉमिकल वोज हैं इस टाइम या आने वाले हैं, जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं या आने वाले हैं, हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं या वर्ल्ड ओवर जो चीजें होने वाली हैं, वो अपनी संगत का 90% कर्म उन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर अभी का भी ले लिया है और आने वाला भी ले लिया है। तो संगत जी हम लोगों के ऊपर जो बहुत
थोड़े होके 10% होके कर्म हमारे ऊपर आ रहे हैं, उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और गुरु महाराज का गुणगान गाना चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं कोरोना से ही रिलेटेड अपनी मदर की बुआ जी का सत्संग शेयर करना चाहूंगा, जिनका हमने पहले भी सत्संग शेयर किया है कि उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी। शी वॉज बेड रिडन एंड वो इतनी थिन हो गई हैं कि लिटरली उनकी सिर्फ हड्डियां ही दिखती हैं, हड्डियां और उसके ऊपर मांस, और कुछ नहीं दिखता। शी सो थिन, इतनी कमजोर, इतनी उनकी बुरी हालत, इतने टाइम वो हॉस्पिटल में रही। उस ड्यूरेशन में मेरी मदर को गुरु जी ने सत्संग में बैठे हुए उनका फेस और मेरी एक मासी का फेस दिखाया। एंड जब हमने उन दोनों से कांटेक्ट किया तो दोनों ने बताया उन दोनों की तबीयत काफी खराब थी। एंड संगत जी, फिर हमें गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो मेरी मदर की बुआ जी हैं उनके घर जाके उनको सत्संग में बुलाओ। संगत जी, हमने ये मैसेज तो दिया बट उनकी ये हालत नहीं थी, शी वॉज बेड रिडन, वो नहीं आ सकती थी। तो हमने फिर गुरु महाराज से ही आई थिंक ये सोच डाली होगी कि उनके घर जाके, अगर वो नहीं आ सकती तो उनके घर जाके सत्संग करो। एंड हमने उनसे पूछ के फिर हम लोगों ने उनके घर जाके गुरु महाराज ने सत्संग करवाया। और उस सत्संग के अंदर इस तरीके से जोत जल रही थी जैसे आज यहां पे भी जोत जल रही है संगत जी, वो कितने सौम्य रूप में जोत जल रही है। वहां पे जो जोत जलाई थी वो प्रचंड रूप में जोत जल रही थी। उसके अंदर से इतनी तेज लौ निकल रही थी, रादर लपटें निकल रही थी आग की, जैसे कोई हवन हो रहा हो। और वो काफी देर तक वैसे होता रहा। इवन जिस प्लेट के ऊपर वो जोत रखी हुई थी वो प्लेट भी हिलने लग गई थी, और जो कांच उसके सराउंडिंग में था वो पूरा काला पड़ गया था। बट इतनी ज्यादा उसकी लपटें थी कि वो उस कांच से भी बाहर आ रही थी। सो संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन क्या क्या उनके कष्ट काटे वो गुरु महाराज ही जानते हैं। एंड उस दिन एक साखी चल रही थी जिसके अंदर गुरु नानक देव जी जो हैं एक कोड़ी के पास जाते हैं एंड उसके ऊपर जल छिड़कते हैं और एक शब्द का उच्चारण करते हैं। एंड संगत जी, उसी टाइम उनकी बेटी ने जल प्रसाद लाके मेरी मदर की बुआ जी को दिया एंड उन्होंने उसी टाइम उसको पिया, जबकि वो कितने टाइम से पानी भी नहीं पी रही थी। सो संगत जी, ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये गुरु महाराज की कृपा है कि पहले उन्होंने एक जोत को हवन के रूप में कन्वर्ट करके उसमें क्या क्या नेगेटिविटी बर्न की गुरु महाराज जानते हैं। फिर जिस लेडी ने इतने टाइम से जल नहीं वो पीती थी उनको डायरेक्ट जल प्रसाद अपना पिलाया, और उसी टाइम शब्द पे भी व्याख्या में भी वही लाइनें चल रही थी। एंड संगत जी, जब हम लोग उनके घर से सत्संग अटेंड करके जब हम लोग वापस जा रहे थे, जैसे ही हम उनकी बिल्डिंग के नीचे उतरे वहां पे हमें खूब रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। एंड कड़ी से कड़ी जुड़ती गई कि गुरु महाराज कितनी ब्यूटिफुली सिर्फ ना हमारा, हमारी फैमिली का, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। एंड संगत जी, इन्हीं बुआ जी को अभी रिसेंटली कोरोना हुआ। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी हालत इतनी खराब हो, उनको अगर कोरोना होगा तो उनकी क्या कंडीशन होगी। शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, बट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम of her being quarantined in the hospital, she came back. I think that in itself is a very huge blessing. क्योंकि ऐसी कंडीशन में, ऐसी हेल्थ में अगर किसी को कोरोना हो और वो वापस आ जाए, एंड दैट टू एट 80-85 एज, इट्स कमेंडेबल। ये सिर्फ गुरु महाराज की ही कृपा है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। मतलब आपके शुक्राना करने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है, बहुत कम है हमारे पास शब्द। एंड संगत जी, जैसे मेरी मदर की बुआ जी का विजन दिखाया था मेरी मदर को, ऐसे ही मेरी मदर की सिस्टर जो मेरी मासी हैं उनका भी विजन दिखाया था मेरी मदर को साथ में। एंड उनको भी उसी टाइम ड्यूरेशन में कोरोना हुआ एंड शी ऑल्सो रिकवर्ड।
तो संगत जी, गुरु महाराज हर चीज पहले दिखा देते हैं, हर चीज पहले बता देते हैं, एंड उसके बाद जब कष्ट आते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि गुरु महाराज ने तो इसका उपाय पहले ही कर दिया है। संगत जी, किसी के भी ऊपर अगर कोई कष्ट आता है संगत में, तो उसका निवारण गुरु महाराज ने पहले ही कर दिया होता है। तो जो 10% कष्ट हमें मिले उसे हमें सहर्ष गुरु महाराज की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। संगत जी, क्योंकि यहां पे जोत की बात हुई, तो जोत क्या है? गुरु महाराज ने जैसे बोला, मैं लाइट हूं, मैं जोत हूं, मैं ओम हूं, मैं एक ओमकार हूं। तो संगत जी, जोत जो है वो रुद्राग्नि है, अर्थात जो जोत है उसके अंदर घी होता है और ऊपर उसके आग होती है या लौ होती है, जोत होती है। संगत जी, जो घी होता है उसको अमृत कहते हैं, और जो जोत होती है उसको शिव का स्वरूप माना जाता है। जो नीचे घी रूप में अमृत है वो मां पार्वती है, और जो जोत रूप में शिवजी हैं वो शिव महाराज जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं जोत के फॉर्म में, एंड नीचे मां पार्वती है। एंड संगत जी, जैसे जैसे वो घी या अमृत ऊपर की तरफ उठता है जोत के साथ, वैसे वैसे वहां शिव और पार्वती का हमें साक्षात्कार होता है। एंड गुरु महाराज सेड कि मैं जोत हूं। संगत जी, इसी के साथ एक और मैं गुरु महाराज का ही ज्ञान इसको कहूंगा कि जैसे उपमन्यु थे, एंड उपमन्यु ने शिव जी की बहुत तपस्या की, बिकॉज वो एक बच्चे थे और उन्होंने जब दूध मांगा अपनी मां से, तो उनकी मां ने बोला कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास दूध के लिए पैसे नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो शंभू से मांगो, शिव शंभू से मांगो, उनकी तपस्या करो। तो संगत जी, जो माएं अपने बच्चों को ठीक रास्ते पे डालती हैं और गुरु महाराज के श्री चरणों में सौंपती हैं, उनके बारे में किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों का ख्याल गुरु महाराज रखते हैं। और जब उपमन्यु ने शिव जी की तपस्या की, तब शिव जी उनका टेस्ट लेने के लिए इंद्र रूप में आए और उन्होंने कहा कि तू क्या सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उपमन्यु ने बोला, मुझे शिव जी की भक्ति चाहिए। तो इंद्र जी ने बोला कि तू शिव की भक्ति लेके क्या करेगा, तू मेरी पूजा कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तू क्या निर्गुण शिव की पूजा कर रहा है। तो उस टाइम उपमन्यु को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सारे तप से एक अस्त्र प्रोड्यूस किया एंड वो इंद्र की तरफ फेंक दिया और खुद वहां पे बैठ गया, स्वयं के अंदर अपने योग से अपने को आग लगाने के लिए। उसी टाइम नंदी जी ने वो अस्त्र को रोका और इंद्र से वापस से शिवजी अपनी फॉर्म में आए और उन्होंने उस अग्नि को भी रोका जिसमें उपमन्यु जलने वाला था। और इतने खुश हुए शिवजी कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए। मैं तुम्हें क्षीर सागर, दूध से भरा हुआ सागर, शहद से भरा हुआ सागर, रसों से भरा हुआ सागर, खाने के पहाड़ एंड यू नो व्हाट नॉट, मैं तुम्हें सब देता हूं और तुम्हें अपनी भक्ति देता हूं। मांगो उपमन्यु और क्या मांगते हो। संगत जी, उपमन्यु ने फिर भी शिवजी से उनकी भक्ति ही मांगी। उन्होंने मांगा कि जितने भी मेरे रिश्ते हैं उसमें हमेशा प्यार बना रहे,
मैं हमेशा आपके साथ रहूं, और हे शंभु आप हमेशा मेरे साथ रहे। तब शिवजी ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे ही आश्रम में रहूंगा। एंड संगत जी वो इतने खुश हुए उस बच्चे की तपस्या से कि उन्होंने उसको बोला कि मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूं और पार्वती आज से तुम्हारी माता है। एंड संगत जी शिवजी ने उनको उस टाइम पाशुपत ज्ञान और पाशुपत व्रत भी वरदान के रूप में दिया। संगत जी जब कृष्ण जी पैदा हुए तो कृष्ण जी उपमन्यु जी के पास आए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि उपमन्यु जी आप मुझे उपाय बताइए, मुझे पुत्र चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तब उपमन्यु जी ने कृष्ण जी को पाशुपत व्रत की विधि बताई। उन्होंने 1 साल तक वो व्रत किया। उसके बाद 1 साल उन्होंने शिव जी का तप किया और शिव जी ने उनको एक पुत्र जो है वर के रूप में दिया कृष्ण जी को। संगत जी और उसके बाद जो कृष्ण जी ने उपमन्यु जी से पाशुपत ज्ञान के बारे में पूछा, तब जो उपमन्यु जी ने उनको बताया कि जो शिव जी ने मां पार्वती को ये पाशुपत ज्ञान दिया है वो ज्ञान क्या है। संगत जी उन्होंने ये बताया कि महादेव जो हैं वो पशुपति हैं। पशु अर्थात हम सब जीव, यहां पे जितने भी जीव हैं या जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, सब के अंदर सब जीव हैं और उनके पति या उनके स्वामी जो हैं वो शिव जी हैं। तो इस तरीके से वो पशुपति नाथ जो शिव जी का नाम है वो है। और वो पाश क्या है? हम पशुपति जो हैं उन्होंने हमें अपने पाशों से बांध रखा है। पाशों से मतलब उन्होंने अपने रस्सियों कह सकते हैं, डोरियों से बांध रखा है हमें। और वो जो पाश हैं वो है मल और माया। हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, हमारे अंदर जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारी इंद्रियों से जो जनित हैं, उन सब से उन्होंने हमें बांध रखा है और उसी माया में हम घूमते रहते हैं। और इसका उपाय भी शिव जी ने ही बताया क्योंकि वो भक्त वत्सल है। उन्होंने बताया जो मेरी भक्ति करेगा वो इन पाशों से दूर हो सकता है। धीरे धीरे करके इन पाशों की पकड़ ढीली पड़ती जाएगी और वो मल और माया की चपेट से बाहर आके मुझ में समा जाएगा। तो संगत जी यही वो भक्ति है जो हमें गुरु महाराज की करनी है। यही वो भक्ति है जो शिव रूप में गुरु महाराज ने हमको समझाई कि जो जिन पाशों से उन्होंने हमें बांध रखा है, क्यों बांध रखा है? क्योंकि वो हमारे ही कर्म है। अकॉर्डिंग टू आर कर्मास हम लोगों को इस टाइप के पाशों में बांधा जाता है ताकि हम इस जन्म में आके कुछ सीखें, अपने आप को इंप्रूव करें एंड गुरु महाराज की भक्ति कर कर उनके श्री चरणों में लीन हो जाए। संगत जी आगे उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि ये किस तरीके से होता है। उन्होंने बताया कि जितने भी फॉर्म्स हैं यहाँ पे दे आर इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मां पार्वती। और उन्होंने बताया जितने भी मेल हैं वो शिव जी हैं और जितने भी फीमेल्स हैं वो मां पार्वती हैं। एंड उन्होंने बताया कि जो जीव है अर्थात जैसे मैं जितनी भी चीजें देख रहा हूं वो सारी शक्ति हैं, वो प्रकृति है। अर्थात मैं जो जीव हूं मैं शिव हूं और जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं सुन रहा हूं, जितनी भी चीज जो भी चीज मैं सूंघ पा रहा हूं, जो भी चीज मैं टेस्ट कर पा रहा हूं, खा पा रहा हूं, जो भी सांस मैं ले पा रहा हूं वो सारी शक्ति है, वो मां भगवती है, वो पार्वती मां है। एंड जो मैं हूं वो शिव। तो यही चीज गुरु महाराज ने
संगत को बोली कि तुम सब शिव हो। गुरु महाराज ने बोला मैं शिव हूं और तुम सब भी शिव हो। हर एक इंसान के अंदर शिव है। तो संगत जी, जब तक हम गुरु महाराज की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें अपने अंदर के शिव तत्व को पहचानने में बहुत मुश्किल होगी। पर जब गुरु महाराज की कृपा होगी तो जरूर पर जरूर हमें अपने अंदर का शिव तत्व और हमें बाहर जो प्रकृति में मां भगवती हैं उनके दर्शन होंगे। संगत जी, इसी में फर्दर डाउन द लाइन उन्होंने ये समझाया कि शिव जी की 5 मूर्तियां हैं और जो वो 5 मूर्तियां हैं वही 5 मूर्तियां हर किसी के अंदर है, अर्थात हर किसी के अंदर शिव जी हैं। एंड संगत जी, इसी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला कि जैसे सूरज की प्रभा है, अर्थात सूरज शिव जी हुए, प्रभा मां पार्वती हुई। चंद्रमा की चांदनी है, चंद्रमा शिव जी हुए, उनकी चांदनी मां पार्वती हुई। ऐसे ही जितने भी ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों ने जन्म लिया वो सब शिव जी और मां पार्वती हुए। और जैसे जो फर्स्ट मेल एंड फीमेल, दे आर कॉल्ड एडम एंड ईव इन इंग्लिश, उन्होंने भी जो जन्म लिया वो शिव और मां पार्वती के रूप थे। सो फर्दर डाउन द लाइन जितने भी लोगों ने, जीवों ने जन्म लिया वो शिव जी और मां पार्वती का ही रूप है। संगत जी, तो हम सबके अंदर गुरु महाराज की ज्योत है, हम सबके अंदर वो शक्तियां हैं कि हम गुरु महाराज के बताए हुए पथ पर चल सकें। पर हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, हमारी शक्तियां बहुत ही लो लेवल पर हैं, बिकॉज हमने उसको अपने ही कर्मों से, अपने ही गलत सोच से उसको ढक रखा है। तो जितनी भक्ति, जितना प्यार हम गुरु महाराज से करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, जितना सिमरन करेंगे, जितना पाठ करेंगे, जितनी दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे और जितना अपने गलत कर्मों के करने पर यह समझ पाएंगे कि हाँ हमने गलत किया, हमें नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना या हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, गुरु महाराज हमारी जरूर मदद करेंगे, बिकॉज ये गुरु महाराज का ही दिखाया हुआ रास्ता है। संगत जी, जिस तरीके से गुरु महाराज ने मेरी और मेरे परिवार की और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की रक्षा की, हमें सत्संग की ये घड़ियां नसीब कराई, हमारे को ये इतने ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करने को दिए, ये सब उनकी मेहर है, ये सब उनकी कृपा है। हमारे अंदर जब हम लोग सत्संग शेयर करते हैं या जब हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हम सुबह शाम सत्संग में बैठते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है। पर जब गुरु महाराज हमें सत्संग के थ्रू, शब्द वाणी के थ्रू, व्याख्या के थ्रू और स्पिरिचुअल बुक्स के थ्रू ये चीजें समझाते हैं कि जहां आपने घमंड कर लिया वहीं से आपका पतन शुरू हो गया। तो संगत जी, ये बहुत अच्छा और बहुत सुहावना लगता है कहना कि भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, अपने सत्संग शेयर कीजिए, पाठ कीजिए, ये सब कीजिए, ये गुरु महाराज के वचन है। बट उसके साथ जो गुरु महाराज का मेन सबसे इंपॉर्टेंट वचन है, किसी भी चीज पे घमंड ना कीजिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म, अच्छी चीजें करने का जो घमंड है वो बहुत ही बुरा घमंड है। संगत जी, आज इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। कुछ अगर मैंने गलत कहा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। गुरु महाराज, मैं आपसे भी क्षमा चाहूंगा अगर आपके किसी वचन की को मैं ठीक तरीके से ना कह सका हूं या मैं कोई चीज ठीक से ना समझ सका हूं, तो गुरु महाराज कृपा करके मुझे और संगत को वो जरूर समझाएं, वो जरूर ज्ञान दें कि हम आपके कदमों के चिन्हों के ऊपर चल के, आपके पीछे पीछे चल के आपके धाम तक पहुंच सके। जय गुरु।